हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले जो मेरी समाज की वीडियोस आई हैं, आशा करती हूँ वो सारी आपने देखी होंगी। आपको समाज समझ में आ गया होगा। समाज के जितने भी भेद थे वो सारे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दिए। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था कि मैं आपको समास में अंतर बताऊंगी, तो आज मैं उसी वीडियो को लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों में अंतर बताऊंगी कि इनकी पहचान कैसे होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि हमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो मैं दोनों में अंतर जो है वही आपको आज बताने जा रही हूँ। बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास में इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है और इसमें जिसका, जिसके इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं महादेव। हमने एक एग्जाम्पल लिया महादेव। क्या हो जाएगा इसका समास। महान है जो देव या देवों में जो महान है देव, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आपका आ जाएगा बहुव्रीहि समास में। अब कौन ऐसे देवता हैं जो सारे देवताओं में महान माने जाते हैं। सारे देवताओं में कौन से महान माने जाते हैं, वो कौन है, शिव। तो यहां पर किस व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, शिव की। शिव सब देवताओं में जो है वो महान माने जाते हैं। तो यहां पर जो हमारा समास है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ, उसके किसी विशेषण की तरफ। तो यहां पर जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि। क्या हो गया ये, महादेव। महादेव यानी कि महान है जो देव। अब कौन से देवता ऐसे हैं जो सारे देवताओं में महान माने जाते हैं, तो वो कौन है, हमारे शिव। तो जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, किसी एक खास पर्सन की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। अब हमारा है कर्मधारय। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य। उपमेय, उपमान। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विशेषण, विशेष्य या उपमा और उपमान भी जिसको हम बोलते हैं, उन बातों को लिया जाता है। और इसमें क्या आता है, जो, जिसके, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं तो क्या है, महाजन। हमने एक उदाहरण लिया महाजन। महान है जो जन।
क्या है इसमें? महान है जो जन। अब क्या इसमें आ गया? जो। अब यहाँ पर भी क्या था कि यहाँ पर भी जो शब्द का प्रयोग किया था मैंने, महान है जो देव, या देवों में महान है जो, कुछ भी हम किसी भी रूप में इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो शब्द आया, तो यहाँ पर भी जो शब्द आया। अब यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महान है जो जन। अब हमें ये नहीं पता कि जो जन की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा जन है। हम किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, हम किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हमने किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं की, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसी विशेष की बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पर हम जो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शिव की तरफ, यानी ये व्यक्ति विशेष की तरफ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान। यानी किसी विशेष व्यक्ति की तरफ बात नहीं कर रहे, एक साधारण व्यक्ति की बात हो रही है कि जो सारे लोगों में महान है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो ये अंतर है हमारा बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में, जहाँ दोनों में जो शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? व्यक्ति विशेष, और यहाँ पर क्या है? किसी साधारण आम इंसान की बात की जा रही है, किसी विशेष की ओर हम इशारा नहीं कर रहे। तो ये है हमारा बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों में अंतर, जो कि मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने बहुत सरल शब्दों में बताया है, तो इसलिए आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। तो ये हमारी समास सीरीज का ये अगला हिस्सा था, दोनों का अंतर था। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपना फ़ोन उठाइए, लाइक के बटन को दबाइए, शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। कमेंट्स कीजिए, बहुत आवश्यक है, हर बार आप लोगों को बोलती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों से भी करवाइए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मेरी समाज से संबंधित जितनी भी पिछली वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों को उसे ढूंढने में परेशानी ना हो। एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।